आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज के जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली एक का एक आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्लास मैथ का क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखते हैं क्लास 10 का प्रश्नावली एक का पहला सवाल, जिसमें पहला सवाल कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें A क्या होता है, A होता है हमारा भाज्य और B होता है भाजक और Q बराबर होता है भागफल और R बराबर हमारा हो जाता है शेषफल। यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो लगाएंगे। इसमें पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है, 135 और 225। तो इसको देखें तो पहला सवाल में तो जो हमारा सबसे बड़ा संख्या रहता है, जो बड़ा संख्या रहता है वो हमारा A रहता है और जो छोटा रहता है वो B। जो हमारा बड़ा संख्या रहता है वो A और जो छोटा रहता है वो B। तो हमारा इसमें क्या है, 225 हमारा बड़ा संख्या है, इसको मानेंगे A और 135 छोटा है तो इसको मानेंगे B। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो उस पर रख के देखते हैं। तो उस पर रखेंगे तो A बराबर BQ प्लस R यही होता है। तो इस पे रखेंगे तो इस पे देखेंगे तो आ जाएगा 225 बराबर 135। 135 आ गया। अब Q को मान निकालना, यानी कि हम लोग 135 से 225 में भाग देंगे। तो 135 से अगर हम लोग 225 में भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 102 मरतबे जाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो एक मरतबे जाएंगे। तो 135 तो घटाएंगे तो बच जाएगा 90, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 90। तो शेषफल हमारा 90 बच गया, यानी कि एक से हम लोग एक Q का मान 1 आया और प्लस 90 शेषफल। तो उसके बाद हमारा यहाँ लिखेंगे नया भाजक जो यहाँ मिला है वो नया भाजक मिला है और बराबर क्या हो जाएगा 135 और नया शेषफल बराबर 90। जो हमारा शेष मिला है वही 90। तो अब एक बार 135 और 90 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 135 और 90। तो इसका हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसको देखें तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या 135 है तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे 135 बराबर हो जाएगा 90 और 90 गुणे में। अब 90 में किससे हम लोग गुणा करें कि 135 है, तो अब फिर 90 से हम लोग भाग देते हैं किस में, 135 में। तो 135 से अगर देंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 2 मरतबे जाएंगे तो 180 हो जाएगा। तो एक मरतबे देखते हैं तो घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 45। अब हमारा क्या हुआ, एक मरतबे गया और 45 हमारा बच गया। तो नया भाजक और नया शेषफल यहाँ क्या मिला, तो हम लोग देखते हैं इधर। तो नया भाजक हमारा क्या मिला है 100, नया भाजक मिला 90। तो यहाँ लिखेंगे नया भाजक बराबर 90 और नया शेषफल बराबर 45। तो अब इस पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब इस पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो फिर लगाएंगे तो हमारा 90 और 90 बराबर 45 और गुणे क्या करेंगे 45 दूना 90 प्लस 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो जो हमारा भाजक रहेगा, यानी कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 45 हमारा आंसर हो जाएगा, 45 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग पहला को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है
दूसरा देखेंगे तो दूसरा है हम लोग का 196 और 38,220। इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा बड़ा संख्या क्या है 38,220, तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो क्या करेंगे हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी वही होता है और एल्गोरिथम भी एक ही होता है। का प्रयोग करके, तो यहाँ लिखेंगे का प्रयोग करके, उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो ए का मान हम लोग का 38,220 बराबर बी का मान कितना मिलेगा 196, और क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे इससे इसमें भाग देंगे। तो इससे इसमें अगर हम भाग देते हैं तो 196 से भाग देंगे 38,220 में, 38,220 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ 196। अगर हम लोग तीन संख्या लेते हैं तो गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको फिर क्या करते हैं एक मर्त में देते हैं। तो एक मर्त में देखेंगे तो अब घटाएंगे तो 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 में से 9 हो जाएगा, 17 में से 9 हो जाए तो 8, 9 8 17, यहाँ बच गया 1, और फिर 2 को उतार देंगे तो फिर 9 मरते में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 9 6 54 को 4 हासिल 5, और 9 9 9 81, 81 5 86 6 हासिल 8, और 9 1 9 8 17। तो अब घटाएं तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 5 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 9, और 1 कट जाएगा। तो अब फिर 20 को 0 को उतार देंगे, क्योंकि यहाँ तो 3 संख्या उतारे और 2 यहाँ उतार दिया 0 यहाँ। तो फिर अब इससे हम लोग 5 मर्त में, तो 6 5 30 को 0 हासिल 3, और 9 5 45 3 48 को 8 हासिल 4, अब 5 1 5 4 9। तो ये हमारा कट गया। तो शेषफल कुछ नहीं मिला, और भागफल क्या मिला है, भागफल मिला है 195। जब हमको शेषफल 0 मिल जाता है, यानी कि जब हमको शेषफल 0 मिल जाता है, तो जो हमारा भागफल होता है, भाजक होता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो जो 195 है, 196 जो हमारा 196 है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग कुछ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो 867 में बड़ा है तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो हमारा फार्मूला होता है, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, प्रेमिका का प्रयोग करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग क्या होता है हमारा, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। तो इसको बनाएं तो ए बराबर हमारा क्या है 867 और बी का मान कितना मिल गया 255। तो अब इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं। तो 867 में हम लोग किससे भाग देंगे 255 से। तो इससे हम लोग अगर 2 मर्त में देते हैं तो 2 मर्त में देकर देखते हैं। 2 5 10 के 0 हासिल 1, और 2 5 10 के 0 हासिल 10 1 11 को हासिल 1, और 2 दूना 4 1 5। तो ये तो कम आएगा। फिर अगर हम लोग देते हैं 4 से, 3 से देते हैं, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 5 15 को 5 हासिल 1, और 3 5 15 और 1 16 6 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ घटाएंगे 0 और 1 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ क्या हुआ कि हमारा 3 मर्त में गया, यानी कि क्यू का मान मिल गया 3 और प्लस आर का मान मिल गया 102। अब क्या मिला हमको, यहाँ नया भाजक और नया शेषफल देखना है। तो नया भाजक क्या मिला है 255, और नया शेषफल क्या मिला है हमको 102। नया शेषफल मिल गया 102। अब इसका देखेंगे तो इसका निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर इसका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, फिर इसका लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो नया हम लोग का मिला है 255 बराबर 102। तो 102 से फिर हम लोग क्या करेंगे भाग देकर देखेंगे। तो 102 से भाग देकर देखते हैं। 102 से भाग देंगे 255 में, तो 2 मर्त में काटेंगे। तो 2 मर्त में देंगे तो 2 दूना 4 और 10 दूना 20। तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको घटाएं तो क्या मिल जाएगा
51, तो हम लोग भाग दिए तो इससे 2 मर्त में आया और हमारा शेषफल मिल गया, इसमें नहीं, यहाँ इससे भाग दिए 2 आया और शेषफल मिल गया हमारा 51। तो नया शेषफल और नया भाजक, यहाँ नया भाजक क्या मिला है, नया भाजक मिल गया हमको 102 और नया शेषफल मिला है 51, नया शेषफल बराबर 51। अब इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके देखते हैं। तो इसका देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके अब इसको देखते हैं। तो इसमें लगाएंगे तो a बराबर हमारा क्या मिल गया है 102, तो 102 और बराबर 51 से अब 2 मर्त में हम लोग गुणा कर दें तो 102 आ जाएगा, और प्लस शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। जब शेषफल हमारा 0 हो जाता है तो जो हमारा यहाँ भाजक होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 51 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग को पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ कोई q मतलब पूर्णांक है, हमको इससे नहीं मतलब है, हमको ये मतलब है कि यहाँ क्या करना है, दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि जो विषम होता है वो हमारा 6q+1 6q+3 और 6q+5 है। तो इसको हम लोग क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, 1 बराबर BQ + R। तो यहाँ क्या दिया है 6q+1 यानी कि 6q+1। अगर देखें तो यहाँ फिर 6q+3 6q+5 तो देखें तो B बराबर हमको क्या मिल गया, B बराबर 6 और Q बराबर मतलब Q का मान नहीं दिया है। और अगर हम R बराबर क्या मानते हैं, R बराबर 0 1 2 3 4 5 बस 5, क्योंकि 5 तक ही हमको कहा है तो 5 तक ही हम लोग मानते हैं। अगर R बराबर तो क्या होगा, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार देखें तो A बराबर क्या होता है BQ + R, तो BQ + R। तो इसमें अगर हम लोग R बराबर क्या माने, पहले 0 मानते हैं। तो R बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ A बराबर B का मान कितना दिया है 6, अब Q + R का मान हो जाएगा 0, यानी इसको देखें तो B 6Q क्या हो जाएगा 6Q, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता है। तो दूसरा देखें तो अगर R बराबर हम लोग रखते हैं 1, R बराबर 1 तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 1 हो जाएगा, 6Q + 1। अगर R बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 2 हो जाएगा। अगर R बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 3 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम लोग R बराबर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 4। अगर हम लोग R बराबर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर 6Q + 5, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसमें कहा क्या है कि धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी जिसमें जो सम न हो। तो सम क्या है, यहाँ एक A सम होगा, मतलब एक वाला सम होगा, फिर 2 विषम कहा है, विषम कहा है तो मतलब विषम कहा तो एक वाला सम विषम होगा और 6Q + 3 वाला विषम हो जाएगा और 6Q + 5 वाला, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या दिया है। जहाँ क्या कहा है कि जहाँ Q कोई पूर्णांक संख्या है, यानी कि Q कोई पूर्णांक संख्या है, तब हम लोग इसको विषम संख्या मानेंगे। तो A5 और यहाँ 3 और 1, तो हम कहेंगे कि हाँ जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6Q + 1 और 6Q + 3 6Q + 5 के रूप में है, वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा है
कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आदमी मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का 616 है, 616 ए हमको क्या दिया है, ए बराबर दिया है, और बी बराबर क्या मिला है, 32। बी बराबर हम लोग का 32। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो यूक्लिड एल्गोरिथम होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए का मान दे दिया 616 और हम लोग का बी का मान दे दिया 32। तो अब हम 32 से 616 में भाग देकर देखेंगे कि क्यू और आर कितना मिलता है। तो 616 में हम लोग 32 से भाग देते हैं, तो 32 से करने 32, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से एक 11 में से 2 या 9, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, और 5 में से 3 या 2, और 6 को उतार देंगे तो 296। अब इसको 9 मरतबे करते हैं तो देख लेते हैं, 9 दूना 18 को 8 से 1, और 9 3 27 है 1 28। तो यहाँ घटाएं तो क्या बच जाएगा 8, केवल 8 बच जाएगा, केवल 8 बच जाएगा। तो अगर इसको हम लोग क्यू का मान कितना मिल गया 19, और प्लस आर का मान 8, प्लस आर का मान क्या मिला है हमको 8। तो यहाँ लिखेंगे नया भाजक बराबर 32 और नया शेषफल बराबर क्या मिल गया 8। तो अब इसको एक बार लेकर देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है। तो हमारा 32 है तो 32 बड़ा है तो 32 को आगे रखेंगे, और उसके बाद 8 हमारा छोटा था, 8 से अब 8 चौको 32, यानी कि 4 मरतबे गुणा करते हैं तो 32 आ जाएगा, और प्लस शेषफल क्या आ गया हमारा 0। तो जब शेषफल 0 आता है तो जो हम लोग का जिससे हम लोग भाग देते हैं वही हमारा आंसर आता है, तो इसलिए हम लोग को 8 आंसर हम लोग का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अभ्यास 1 का 1.1 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अभ्यास 1.1 का चौथा क्वेश्चन और इसके आगे वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।